नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम ताजमहल घूमने जा रहे हैं और आज हम आपको ताजमहल का टूर करवाएंगे। और ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये शीशे वाली बिल्डिंग, ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है ताजमहल का। पहले यहाँ पे मेट्रो नहीं हुआ करती थी, अभी यहाँ पे मेट्रो चालू हो गई है। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से आप मेट्रो के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों आगरा में दो रेलवे स्टेशन मौजूद है, एक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और एक आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। ताजमहल का जो आगरा कैंट से डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। दोनों रेलवे स्टेशन से आप मेट्रो के माध्यम से आ सकते हैं या फिर ये बैटरी वाले रिक्शा होते हैं, ये 10 या 20 रुपए लेते हैं और इनके माध्यम से भी आप ताजमहल तक पहुंच सकते हैं। ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताजमहल का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो वहां से पैदल भी आ सकते हैं और आप चाहें तो वहां से ऑटो लेके आ सकते हैं, जो कि आपसे 10 रुपए पर पर्सन लेके ताजमहल के पास तक आपको छोड़ देगा। जो टिकट विंडो है ताजमहल का वहां तक छोड़ देगा। दोस्तों ताजमहल के बारे में काफ़ी कहानियां हैं जो कि आगे चल के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कुछ लोग इसे मोहब्बत की निशानी मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक शिव मंदिर मानते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चल के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये शिव मंदिर है या फिर एक ये मोहब्बत की निशानी या फिर कुछ इस प्रकार से है। तो आगे चल के हम ताजमहल को देखेंगे, तब जाके हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ इतिहासकारों का यह सच में दावा है कि यह एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। पहले हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं, टिकट लेके हम ताजमहल को देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ से जो टिकट है वो कैश काउंटर है वो इस साइड में है। और अगर आप फ़ोन पे या क्यूआर कोड के माध्यम से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उनको स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड नहीं है और बाहर से भी आप टिकट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसका जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है ताजमहल को अंदर से देखने का। और अगर ताजमहल के आप अंदर जाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जो बिल्डिंग के अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो उसका जो टिकट प्राइस है वो 250 रुपये है, जो कि आप अंदर जाके भी टिकट ले सकते हैं और यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। देखो ये ऑनलाइन जो टिकट काउंटर है ये सामने है। अगर आप क्यूआर कोड के माध्यम से लेना चाहते हैं, आपके पास कैश पैसा नहीं है, तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ताजमहल के आसपास में आपको कुछ जगह जो आपका इंटरनेट बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं। इस कारण से आपका नेट बिल्कुल ही कम चलेगा और कई कुछ जगह तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पे आए तो आप कैश पैसा लेके आएँ। यह जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, वेस्ट गेट, इस गेट से हम अंदर एंट्री करेंगे। ताजमहल के अंदर जाने के लिए दो गेट है, एक पीछे की साइड में गेट है और एक ये गेट है। तो हम दो गेट से अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको बता दूं कि ताजमहल के अंदर कोई भी सामान लेके जाना अलाउ नहीं है। बैग या खाने पीने का सामान आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। और अंदर भी आपको सिर्फ ओनली पानी की बोतल वगैरह लेके जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ खाने पीने का सामान या बैग वगैरह लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे ये सिक्योरिटी पॉइंट है और यहाँ पे आपको बैग जमा करवाना होगा। आपके पास में जो भी बैग है, यहाँ पे लॉकर बने हुए जिनका कोई चार्ज नहीं रहता। दोस्तों फाइनल हम सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर आ गए हैं और आपको जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, उस गेट से जब हम अंदर जाएंगे तब हमारे को ताजमहल दिखाई देगा। दोस्तों जब आप इस गेट से ताजमहल को देखोगे अंदर जाते हुए, तो आपको ऐसा लगेगा ताजमहल बिल्कुल पास में है, लेकिन जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकलोगे ताजमहल आपसे दूर होता हुआ जाएगा। कुछ इस प्रकार से यह आंखों का भ्रम क्रिएट करता है। यह कितनी बड़ी इमारत है इसका अंदाजा हमारे को इस गेट से ही पता चल जाता है। देखो चारों ओर घनी हरियाली देख के और इस बिल्डिंग को देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत नजर आती है ये बिल्डिंग। और इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया है। वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं उनमें इस बिल्डिंग को शामिल किया गया है। यहाँ पे आप खड़े होकर अपनी फोटो सेल्फी वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों ताजमहल के जो आसपास में आपको ये जो गार्डन बने हुए दिखाई देते हैं, 4 बाग शैली में बनाए गए गार्डन है। और ताजमहल को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप इसको सामने से देखते हो और एक बीच में से लाइन खींचते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा आधा इस साइड में आधा इस साइड में। इसके चारों तरफ जो, अगर आप इसको चारों तरफ से देखोगे तो आपको ये चारों साइड से सेम ही दिखाई देगा, मतलब अलग दिखाई नहीं देगा। अगर आप इधर से भी देखोगे, पीछे की साइड से देखोगे या इस साइड से देखोगे तो आपको यह सेम दिखाई देगा। दोस्तों ताजमहल को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है। कुछ इतिहासकारों का और कुछ हिंदू संगठनों का यह मानना है कि यह पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसका शिव मंदिर हुआ करता था और इसका जो नाम है वो तेजो महाल्य था।
इसके समर्थन में कुछ दस्तावेज और शोधकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल के निर्माण से पहले इस स्थान पर शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल काल में नष्ट करके मुगलों ने ताजमहल बना दिया। लेकिन यह दावा अभी तक ऐतिहासिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है और कुछ इतिहासकार इस चीज की मान्यता नहीं देते हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर था। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप हमारे को यह कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यह हो भी सकता है कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर था, क्योंकि मुगलों ने अपने टाइम में काफ़ी मंदिरों को तोड़ा था। जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ के उनका नाम चेंज कर दिया गया था और कुछ जगह मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया था। तो यह यहाँ पे यह दावा कुछ हकीकत तक सच भी हो सकता है कि यहाँ पे शिव मंदिर हुआ करता था। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1632 में शुरू हुआ था और ताजमहल की जो वास्तुकला है वो मुगल, फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य कला को मिश्रण करके बनाया गया है। ताजमहल का जो निर्माण है वो व्हाइट मार्बल से किया गया है और इसे राजस्थान के मकराना शहर से लाया गया था। ताजमहल के अंदर काफी कलरफुल पत्थर भी लगे हुए हैं, जिन्हें इसकी सजावट के लिए उपयोग में लिया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे। ताजमहल के अंदर हमारे को एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और यहाँ पे गार्डन बने हुए हैं काफी खूबसूरत तरीके से, जिन गार्डन्स को बनाया गया है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि ताजमहल के अंदर 22 रूम बने हुए हैं, 22 कमरे बने हुए हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का राज दबे हुए हैं कि उनको अगर खोलने के बाद में ताजमहल का जो रहस्य है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है कि वो जो 22 दरवाजे हैं उनको खोला जाए और जो भी उनका राज है वो पब्लिक के सामने उनका उजागर किया जाए। साइड में यमुना नदी है, इसके बिल्कुल टच से होते हुए निकलती है यमुना। यह जो नदी है ताजमहल के बिल्कुल पास से निकलती है, यमुना नदी। अभी तो इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और इसके नदी के कारण यहाँ पे काफ़ी विवाद भी रहते हैं कि आप इस नदी के पानी के कारण और यहाँ पे आसपास की फैक्ट्रियाँ लगने के कारण जो ताजमहल का कलर है वो वाइट से येलो हो रहा है। तो इसके कारण ताजमहल का काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पिटीशन फाइल किए गए कोर्ट में कि इसके रख रखाव पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, ताजमहल के अंदर यह जो पत्थर, पूरे ताजमहल के अंदर यह वाइट पत्थर यूज़ हुआ है। आप देखिए, यह मकराने से लाया गया पत्थर है, राजस्थान के मकराना शहर से पत्थर लाया गया है और पीछे से इसके बिल्कुल ये देखिए यमुना नदी निकलती है और इस नदी से अगर आप रात को इस ताजमहल को देखते हो तो यह बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। जब इस ताजमहल पे चाँद की चाँदनी पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो उस टाइम यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे रात के टाइम में भी इसको खोला जाता है टूरिस्ट के लिए। शाम के टाइम में 7 बजे से 9 बजे तक यह खोला जाता है। उस टाइम अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। उस टाइम इसका जो टिकट प्राइस है वो अलग रहता है। तो उस टाइम कुछ बंदों को एक साथ में लाया जाता है, एक गार्ड आता है साथ में और वो लाके इस चीज़ को दिखाता है। दोस्तों, यहाँ ताजमहल के पास में यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और शुक्रवार को इस ताजमहल को बंद रखा जाता है। उस टाइम में यहाँ पे लोग आके नमाज पढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ताजमहल हमारे को चारों साइड से देखने से सेम एक ही जैसा दिखाई देता है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो भी वैसा ही दिखाई देता है, उस साइड से भी वैसा ही दिखाई देता है, और पीछे से भी देखोगे तो ताजमहल चारों साइड से एक जैसा ही दिखाई देता है। और यहाँ पे ताजमहल के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे मुमताज़ का मकबरा बना हुआ है, वहाँ पे जाने के लिए टिकट विंडो है। यहाँ से टिकट आप लेके जाना चाहें तो अंदर भी जा सकते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, फिर कभी जाएंगे। मैं पिछली बार आया था तब अंदर जाके गया था। उसका 300 रुपये टिकट है, उसका कोई